Hello everyone, welcome to another lecture of thermodynamics. So in the last lecture we have learnt about how spontaneity depends on Gibbs free energy. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डेल्टा एस जब हम लोग निकालते थे डेल्टा एस टोटल में यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, फिर आप लोगों को क्या मिलता था, स्पॉन्टानिटी मिलता था। लेकिन हमने एक फंक्शन डिराइव किया विच इज गिब्स फ्री एनर्जी, एंड गिब्स फ्री एनर्जी से rather than doing the calculation for system and surrounding, सिर्फ डेल्टा जी के वैल्यू से हम लोगों ने स्पॉन्टेनिटी का चेक किया था कि अगर आपके पास डेल्टा जी लेस दैन जीरो होगा द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो होगा, प्रोसेस क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, और जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था उस टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था दैट जब भी डेल्टा जी वैल्यू आपके पास जीरो आएगा, सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। आई थिंक AIPMD 2006 में भी एक क्वेश्चन आया था कि एट इक्विलिब्रियम व्हिच वैल्यू इज जीरो, और उसमें डेल्टा जी जीरो भी एक ऑप्शन था। सो दिस इज अ वेरी सिंपल लाइन, और आपको ये याद रखना ही रखना है। तो आई थिंक वो टेबल जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि आपको ये वैल्यूज़ को कोरिलेट करना है कि कैसे हम लोग डेल्टा जी वैल्यू डिफाइन करते हैं फ्रॉम डेल्टा एच एंड टेम्परेचर एंड डेल्टा एस। सो द फॉर्मूला वाज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो उसके डिफरेंट टाइप्स हमने सीखे थे। आई थिंक आप लोगों को वो याद होगा, तो आप उसको रिवाइज भी अच्छे से करते रहना। सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर मैं बोलूँगा तो डेल्टा जी जो कि हम लोग बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, इट्स अ स्टेट फंक्शन, राइट। स्टेट फंक्शन यानी कि ये डिपेंड करता है ऑन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो इसका एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको डेल्टा जी का, यू विल बी इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी। तो सोचो दो फ्रेंड्स थे, और दोनों फ्रेंड्स का नाम है, एक का नाम है बुल्ला और एक का नाम है खुल्ला। मान लो ऐसे दो दोस्त हैं, एक का नाम है बुल्ला और एक का नाम है खुल्ला। बुल्ला और खुल्ला में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अब जब दोस्तों में झगड़ा होता है या फिर दुश्मनों में झगड़ा होता है, दोस्तों के झगड़ों में तो कुछ भी हो सकता है, दुश्मनों के झगड़ों में तो मारपीट पे भी आ जाते हैं हम लोग। तो मान लो आप बुल्ला और खुल्ला दुश्मन है और उनके बीच में झगड़ा हो गया। तो जैसे ही झगड़ा हुआ, बुल्ला और खुल्ले के बीच में क्या हो गया, किक पंच ये सब स्टार्ट हो गया। दोनों एक दूसरे को मारने लगे एज इफ दे आर द रेसलिंग फाइटर्स। तो दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, किक और पंच चल रहा है। तो इस बीच में क्या हुआ, बुल्ला ने क्या किया, बहुत प्यारे प्यारे लैंग्वेज बोला, किसको, खुल्ला को। आपको पता ही होगा ये सब। तो उसने क्या किया, अब्यूजिव लैंग्वेज, जो मीठी लैंग्वेज है, उसने क्या किया, बोलना स्टार्ट कर दिया खुल्ले को। तो आप सोचो, अगर वो गाली दे रहा है, बुल्ला ने खुल्ला को गाली दिया, तो उससे क्या होगा, उसका मेंटल डिप्रेशन होगा। अगर खुल्ला क्या होगा, मेंटली डिप्रेस होना चाहेगा तो, नहीं तो क्या होगा, ऐसा डिप्रेशन होगा नहीं। तो किक पंच और अब्यूसिव लैंग्वेज में से कौन सा यूजफुल वर्क है, कौन सा यूजफुल वर्क नहीं है। जो बुल्ला खुल्ला को किक मार रहा है, तो वहां पे उसको काफी अच्छे से पंच और किक पड़ रहे होंगे, तो वो होगा यूजफुल वर्क डन। और जो गाली वो बक रहा होगा, वो गाली जो मीठी लैंग्वेज बोल रहा होगा खुल्ला को, तो खुल्ला को फर्क नहीं पड़ रहा होगा। सो दैट मीन्स दैट इज अ नॉन यूजफुल वर्क डन। तो यहाँ पे हमने दो तरह के वर्क डन देखे, एक है यूजफुल वर्क डन, अनदर इज नॉन यूजफुल वर्क डन। सो सिमिलरली एग्जैक्टली केमिस्ट्री में भी हम लोग दो तरह के वर्क डन देखते हैं, एक है यूजफुल वर्क डन, एक है नॉन यूजफुल वर्क डन। और जब मैंने आपको थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट किया था, उस टाइम पे आपको मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, दैट इज पीवी वर्क डन एंड नॉन पीवी वर्क डन। दो तरह के एग्जांपल के बारे में सीखा था हमने, पीवी वर्क डन एंड नॉन पीवी वर्क डन। जैसे कि पीवी वर्क डन में हम लोग प्रेशर वॉल्यूम को पर्टिकुलरली लेके क्वेश्चंस करते थे, एंड इन नॉन पीवी वर्क डन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वर्क डन। और जब आप घर में यानी कि मोटर एनर्जी लगा यानी कि पानी उठाते हो, तो वो क्या होता है, नॉन पीवी वर्क डन। अगर सोचो इलेक्ट्रिक वार्डन पीवी वार्डन होता, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहे हैं, सारे वायर के साइज बहुत बड़े हो जाते हैं या फिर बहुत छोटे हो जाते हैं, तो दैट इज अ नॉन पीवी वार्डन। तो उससे अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, तो डेल्टा जी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या गिव्स फ्री एनर्जी का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस विल बी द एनर्जी, दैट कैन बी कन्वर्टेड, that can be converted into useful work done, that can be converted into useful work done. So simply we will talk about the useful work done.
और स्पेसिफिकली यहाँ पे यूजफुल वर्क डन यानी कि हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन पीवी वर्क डन। कौन सा वर्क डन होगा, नॉन पीवी वर्क डन। जब भी आपको ये याद नहीं आए आप लोग गुल्ला और खुल्ला का एग्जाम्पल याद कर लेना। ओके, सो इसमें अगर हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे, पहले तो फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, डेल्टा जी, यानी कि एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एच इज इक्वल्स टू डी एच माइनस टी डी एस, डी एच माइनस टी डी एस, जहाँ पे आप याद करोगे सो वी हैव टेकन द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट। ओके, तो अभी थोड़े पुराने केस पे आ जाते हैं हम लोग, बहुत ज़माने पहले को आ जाते हैं, जहाँ पे हमने सीखा था एफ एल टी डी के बारे में। एफ एल टी डी बोल लो, एफ एल ओ टी बोल लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिजिक्स में थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे हमने कन्वेंशंस, मैंने आपको बताया भी था कि फिजिक्स में कैसे चेंज होता है, पर दोनों में थर्मोडाइनमिक्स सेम है। ऐसे थोड़ी ना कि घर में आप पानी गर्म कर रहे हो तो चलो आज फिजिक्स के वे में पानी गर्म करते हैं और कल जाके केमिस्ट्री के वे में पानी गर्म करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। दैट मीन्स process is same but we are considering the frame of reference or considering the system surrounding in a different way, that's what matters। okay, तो FLTD में हमने सीखा था डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इसको अगर मैं एक छोटे से चेंज में लूँ, यानी कि डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, तो जहाँ पे Q और W क्या है, Q एंड W आर स्टेट फंक्शंस। इंपोर्टेंटली याद रखना, आपके 4 साल इंजीनियरिंग में इसमें ही खत्म हो जाएंगे Q और W में, क्योंकि वही पाथ फंक्शन, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ोगे। डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अच्छा, तो मैं अगर डी डब्ल्यू को बोलूँ, डी डब्ल्यू इज वर्क डन, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू इज डी डब्ल्यू पी वी प्लस डी डब्ल्यू नॉन पी वी, ऐसा दोनों वे में लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, थोड़े से पहले फिर से पुराने केस में जाते हैं, डी डब्ल्यू पी वी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस पी डी वी, कैसे लिख सकते हैं, माइनस पी डी वी। अच्छा, मैंने माइनस पी डी वी क्यों लिखा, क्योंकि हमने प्रेशर को क्या लिया है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट ले लिया है। ओके, तो नाउ वी विल राइट डी डब्ल्यू नॉन पी वी, और लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास क्या है, डी यू, राइट। ओके, अच्छा, तो मैं अगर इधर पी डी वी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ, सो व्हाट आई विल गेट, डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू नॉन पी वी। तो ये आपको मिल गया। हमने एक फंक्शन सीखा था एंथैल्पी फंक्शन, एंथैल्पी इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी यू प्लस पी डी वी इज नथिंग बट डी एच, राइट। अच्छा, अभी थोड़ा सा एंट्रोपी वाले केस पे आ जाते हैं, जहाँ पे डी क्यू के बारे में हमने सीखा था। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूँ, डी एस इज इक्वल्स टू नथिंग बट डी क्यू अपॉन टी, टी क्यू, क्योंकि जो अभी हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी सीख रहे हैं, वी आर टेकिंग एज प्रेशर and temperature both constant, so keeping that in mind what we can write, ds is equals to dq upon t, so from here we can write dq is equals to ds of into t or tds, whatever you can write. Now for dq what we can write, we can write tds plus dw non pv, what we can write, dw non pv। okay, then अगर आपने इतना लिख लिया है तो आपको यहाँ से चीज़ें बहुत क्लियर होना दिख रहा होगा। अगर मैं टी डी एस को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ, व्हाट आई विल गेट, डी एच माइनस टी डी एस इज नथिंग बट डी डब्ल्यू नॉन पी वी। ओके, डी एच माइनस टी डी एस को अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने, और ये ऊपर ही लिखा है, आप देख सकते हो, दैट इज नथिंग बट डी जी, डी जी इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी। अगर आप इसको क्या करोगे, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करने पे आपको मिल जाएगा टोटल वैल्यू। सो नाउ व्हाट वी विल गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी विल गेट डेल्टा जी। डेल्टा जी क्यों लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज डी जी का इंटीग्रेशन होगा डेल्टा जी, क्योंकि जी इज अ स्टेट फंक्शन, डी जी मीन स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमें टोटल चेंज मिलेगा, जब स्मॉल चेंजेस को ऐड करते जाएंगे सो व्हाट वी विल गेट द टोटल चेंज, राइट। लेकिन डी डब्ल्यू है नॉट द स्मॉल चेंज, इट्स द स्मॉल वैल्यू ऑफ वर्क डन, जब उसको इंटीग्रेट करेंगे हमें टोटल वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे इसीलिए मैंने बताया था इस पॉइंट पे आपको दोनों डिफरेंस मिलेगा, डी जी का इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। ये लैंग्वेज की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज का क्वेश्चन भी आपको जे एडवांस में ऑलरेडी पूछ चुका है।
डीजी के इंटीग्रेशन से आपको क्या मिलता है, डीडब्ल्यू के इंटीग्रेशन से क्या मिलता है दिखने में, क्योंकि एक प्रोसेस में हम लोग लिखेंगे डीजी इंटीग्रेशन इज डेल जी, एक में लिखेंगे डीजी इंटीग्रेशन डीडब्ल्यू इंटीग्रेशन इज डब्ल्यू, बिकॉज एक स्टेट फंक्शन है और एक पाथ फंक्शन है. सो व्हाट वी विल गेट, डेल जी इज इक्वल्स टू नथिंग बट डब्ल्यू नॉन पीवी. सो जो भी आपको, यानी कि बुल्ला और खुल्ला के एग्जाम्पल में जब बुल्ला ने क्या किया, खुल्ला को जो किक और पंच मारा, तो दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, दैट इज द यूजफुल वर्क डन, क्योंकि उसको फिजिकली उतने ही मार पड़ रहे हैं. लेकिन जो वो गाली बक रहा है, गाली क्या होगा, नॉन यूजफुल वर्क डन, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्री एनर्जी के कैलकुलेशन में काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, जबकि वो एनर्जी फ्री नहीं होता है. बट नाउ आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट इट, डेल्टा एज इज इक्वल्स टू नथिंग बट डब्ल्यू नॉन पीवी. अच्छा, तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, ये सबको हम लोग यानी कि क्यों नॉन पीवी वर्क डन बोलते हैं, आप खुद सोचो. अगर मैं हाइड्रोजन यानी वाटर को, वाटर लिक्विड है, उसको मैं गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ थ्रू द प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस, तो वहाँ पे क्या होता है, मुझे H2O लिक्विड से हाइड्रोजन गैस मिलता है. तो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन नहीं है, वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, वो हो रहा है नॉन यूजफुल वर्क डन. लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट हैपनिंग, दैट इज व्हाट इज आवर पीवी, दैट इज व्हाट इज आवर यूजफुल वर्क डन, और वो नॉन पीवी है, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता कि मैं वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. ऐसे होता तो अपने घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स है वो सारे के सारे या तो एक्सपैंड हो जाते या तो सिंक हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है. सो दैट यू नो वेरी क्लियरली. So that's why that is a useful work done. I think now you are very clear about gives free energies physical significance, which is very very important. Okay, so now we will talk about some questions of gives free energy. So आप लोग जल्दी से ये क्वेश्चन को पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 1 दैट आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन. जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई द क्वेश्चन. लेट्स सी कितने लोग आप में से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. क्वेश्चन का आंसर ट्राई करके जल्दी से आपको बताना है. ठीक है, ओके, दिस इज वेरी इजी, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन. ओके गाइज, आई होप आपने वो किया होगा. लेट्स स्टार्ट. ऑलवेज फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में हमेशा मैं बोलता हूँ, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू ब्रेक द डेटा, इज टू कलेक्ट द डेटा. आपको अगर डेटा कलेक्ट करना आ गया, देन क्वेश्चन तो वहाँ पे आधा ही सॉल्व हो गया. सीरियसली, इवन इफ यू विल चेक अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ जेईई एडवांस, आप भी वहाँ पे देखोगे सिर्फ डेटा से आधे आंसर हो जाते हैं. दैट इज वेरी वेरी इजी एंड सिंपल. थोड़ा सा साउंड कम करो आयुष, एक दूसरा. ओके, so given data is delta H value. So first the temperature has been written. Temperature is 25 degrees Celsius. So if I'll write degree Celsius, 25 degrees Celsius, that is 298 Kelvin. We have to convert this into Kelvins. So यहाँ पे डेल्टा एच का जो वैल्यू दिया है आपको, डेल्टा एच वैल्यू इज नथिंग बट -11.7 इंटू 10⁻³ जूल. इसको थोड़ा तमीज से लिखेंगे तो -11,700 joules. Okay, so now delta S value is given -105 joule मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. थर्मोडाइनमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज यूनिट्स. अगर आपने यूनिट्स गलत किया तो क्वेश्चन आपके वहीं गलत हो गए, तो इसलिए मैंने क्लास के टाइम पे भी बोला था, बी अवेयर ऑफ यूनिट्स. डेल्टा एच मिल गया, डेल्टा एस मिल गया, टी वैल्यू आपको गिवन है, और फिर क्या चाहिए आपको, बस डेल्टा जी निकालो, प्रोसेस स्पॉन्टानियस या नहीं है आपको आराम से मिल जाएगा. डेल्टा एच इज इक्वल्स टू नथिंग बट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. देखो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम लोग, विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो कैसे. अब देखो डेल्टा जी आपको गिवन है -11,700 माइनस टी इंटू डेल्टा एच वैल्यू इज -105. कल के क्लास में हमने सीखा था डेल्टा एच वैल्यू -11,700 समथिंग है, टी जो है 298 है, और डेल्टा एच जो है वो 105 है. अगर मैं टी को 298 रखा हूँ और डेल्टा एच को 105 के बदले में 100 भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो दैट इज 29,800. और माइनस तो प्लस होगा. अगर मैं 105 कंसिडर नहीं भी करूँ तो -11,700 लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके साथ ऐड हो रहा है 29,800 से भी ज़्यादा वैल्यू. तो कैसे भी हो डेल्टा जी का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इस
प्रोसेस से क्या लिख सकते हैं? हाँ, अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन मुझे भी आता है, तो आप खुद से वो करना, आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ पे हमने लॉजिकली आंसर क्या निकाला? डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो हम लोग प्रोसेस को कैसा बोलेंगे? प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और आप लोगों के लिए होमवर्क है, डेल्टा जी के वैल्यू का आप लोग निकालो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डेल्टा जी सिस्टम at constant pressure and temperature. Obviously we are defining the delta G system at constant temperature and pressure, so you have to find out the correct options. The first option is delta G system greater than zero, the process is spontaneous. ये तो मैंने आपको कम से कम 50 बार बोल दिया है। डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टानियस। दिस इज सॉरी, मैंने ऊपर में गलत लिख दिया, दिस इज नॉन स्पॉन्टानियस, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टानियस। डेल्टा जी मस्ट बी जीरो, सॉरी मस्ट बी लेस देन जीरो फॉर स्पॉन्टानियस प्रोसेस। तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आएगा तो प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टानियस। तो पहला लाइन जो लिखा है डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन जीरो, और प्रोसेस को उन्होंने स्पॉन्टानियस लिखा है, तो स्टेटमेंट कैसा हो गया? स्टेटमेंट हो गया गलत। So this is not our right answer. This is the wrong statement. And the second statement is delta G system greater than zero. Obviously that means the system will be at equilibrium. आपको हमेशा याद रखना है, जब भी इक्विलिब्रियम होगा, at equilibrium position delta G value is zero. But never ever do that delta G naught value equals to zero. delta G naught का वैल्यू जीरो कभी भी नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे। At equilibrium only delta G value will be zero. You have to keep this thing in your mind. This is very important. ये जो particular question है, ये question आया था एम्स 2010 और 11 में आया था ये question। कितना simple question था देखो। So that is option B is our correct option. Now we will see question number 3. क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। क्या क्वेश्चन है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड डेल्टा जी डिक्रीजेस शार्पली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब डेल्टा जी वैल्यू, अच्छा पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला आपको बार बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नथिंग बट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। अगर स्टैंडर्ड के वैल्यू है तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो सोचो यहाँ पे अगर हमें डेल्टा एस पॉजिटिव मिला, क्या मिला? डेल्टा एस मिला पॉजिटिव। ये अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है, टी इंटू डेल्टा एस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एच दिया नहीं है हमें, तो टी डेल्टा एस जितना नेगेटिव होगा, टी डेल्टा एस जितना भी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी उतना ही नीचे आएगा। तो हमें बस देखना है डेल्टा एस पॉजिटिव कौन सा है, मतलब डेल्टा जी डिक्रीज होगा, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यही बोल रहा है वो। ओके, पहले हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस, सॉरी डेल्टा एस पॉजिटिव कौन से केस में आते हैं। आप ध्यान दो, एम जी एस यानी कि सॉलिड और गैस और सॉलिड एक हेट्रोजिनस सिस्टम है। यहाँ पे हेट्रोजिनस सिस्टम में सॉलिड से सॉलिड है, तो यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं हो रहा है। गैसियस स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड स्टेट में। तो एंट्रोपी कैसा होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि सॉलिड का जो एंट्रोपी है दैट इज लेस देन द गैसियस कंडीशंस। तो यहाँ पे डेल्टा एस का वैल्यू कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स चेक अबाउट ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में देखो, वापस से हेट्रोजेनस सिस्टम, सॉलिड गैस गैस, तो यहाँ पे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और गैस से गैस। देखो गैस से गैस में कन्वर्ट में वी कैन नॉट डिटरमाइन। अगर वो होमोजिनस होता तो गैस से गैस में चेक करने के टाइम पे हम चेक करते कि कहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। लेकिन अभी देखो हेट्रोजिनस सिस्टम में सॉलिड से गैस कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इस प्रोसेस के लिए हम लोग एक्चुअली डिफाइन करेंगे, गैस टू गैस में चेक नहीं करेंगे। तो हाफ मोल सॉलिड से हाफ मोल गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है, वी नो गैस हैव द मोर एंट्रोपी, क्योंकि डिसऑर्डरनेस वहाँ पे ज़्यादा होंगे। दैट मीन्स वहाँ पे डेल्टा एस क्या आएगा? डेल्टा एस आएगा पॉजिटिव। तो डेल्टा एस पॉजिटिव एक तो ऑप्शन बी में आया, और कौन से ऑप्शन में आएगा वो भी चेक करेंगे। ऑप्शन सी में एक बार देखो, अगेन हेट्रोजेनस सिस्टम, सॉलिड से फिर से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा एस कैसा आएगा? पॉजिटिव। यानी कि 3 ऑप्शन भी डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है। ऑप्शन 4 को देखो, पूरा होमोजेनस सिस्टम है, गैस गैस एंड गैस। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 1.5। राइट हैंड साइड पे 1 मोल, तो स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा कहाँ पे आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो डेल्टा एस कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ओनली 2 ऑप्शंस वी हैव इन विच डेल्टा एस नॉट वैल्यू इज पॉजिटिव, that is option 2 and option 3.
So we have to check in which option it is more, which value delta S naught is 0, sorry delta S naught is more positive, so that the graph will change very sharply. तो आप ध्यान देखो, यहाँ पे 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैस कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे हाफ मोल से हाफ मोल में जा रहा है, तो ऑब्वियसली 1 मोल से 1 में डिसऑर्डरनेस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा. दैट मीन्स वी विल गेट द मोर स्पॉन्टानिटी इन ऑप्शन 3. अगर स्पॉन्टानिटी मोर आया तो वहाँ पे डेल जी का वैल्यू बहुत शार्पली डिक्रीज होगा, क्योंकि डेल्टा एस बहुत अच्छे से बढ़ेगा, टी डेल्टा एस और इंक्रीज होगा, तो डेल्टा जी क्या होगा, और नीचे से कम होगा. दिस इज सिंपल अ मैथमेटिकल क्वेश्चन. सो वी गॉट आवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन 3. हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता, मान लो जैसे जे एडवांस में मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच डेल्टा जी डिक्रीजेस सिंपली विथ इंक्रीज इन, शार्पली नहीं पूछता नॉर्मली, तो ऑप्शन 2 और 3 होते हैं, पर शार्पली चेंज होगा, तो दैट मीन्स द मोर पॉजिटिव वी हैव टू टेक, एंड दैट इज नथिंग बट ऑप्शन 3. आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो हमने इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी कवर किया है. दिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ रिविजन, relation between delta G naught and equilibrium constant. So if I will take one equation which is N1A plus N2B give rise to or in equilibrium with N3C plus N4D. So in this equilibrium process, if the equation of delta G is nothing but, let me write del G naught plus RT ln Q. This is the equation for delta G. तो यहाँ पे Q जो है दैट इज रिएक्शन क्वेश्चन. क्या है, रिएक्शन क्वेश्चन. मैंने आपको बताया था क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़ाने के टाइम, रिएक्शन क्वेश्चन और K जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन. मतलब अगर मैं बोलूँगा रिएक्शन क्वेश्चन अगर बड़ा सेट है, Q क्या है, छोटा सेट. लाइक यू कैन से Q इज इंटीजर्स and K is positive numbers, like that. At a particular case or at a particular case you will define Q and K. At any case आप Q ले लो, इक्विलिब्रियम के केस पे Q का नाम हो जाता है K. और अभी सीखा था भी हमने, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो इसके फॉर्मूला को डिराइव करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट, 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K. केसी नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज हम केसी, केपी, के एक्स तीनों फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K. तो किसी किसी जगह पे इसको क्या करते हैं, लॉग के फॉर्म में भी लिखते हैं. सो वी कैन ऑल्सो राइट फ्रॉम दिस डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log K. ठीक है. आई होप आपको ये एनसीईआरटी का पेज नंबर के साथ भी याद होना चाहिए. पेज नंबर 206 एनसीईआरटी में आप देखना पार्ट 1 में ये इक्वेशन लिखा हुआ है, डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log K. बहुत बार नीट में इसमें क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार. और ऑब्वियसली केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत एक फेवरेबल क्वेश्चन है डेल जी के ऊपर, क्योंकि डेल जी नॉट के वैल्यू के ऊपर हम लोग स्पॉन्टेनिटी को बहुत डिपेंड करते हैं. सो दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको डेल जी नॉट के वैल्यू दिए होंगे, बोला होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो वैल्यू पुट करोगे, एंटी लॉग निकालोगे. एंटी लॉग निकालने का शॉर्टकट ट्रिक तो मैंने आपको सिखाया ही था, बस इसको यूज करो और हो गया आपका काम. ठीक है. सो दिस इज अ रिलेशन व्हाट वी हैव गॉट, डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस 2.303 RT log K. ओके. तो इसमें कोई ग्राफिकल क्वेश्चन आए तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको पूछ ले डेल जी नॉट और log K के बीच में ग्राफ बताओ, तो y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ यूज कर सकते हो आप लोग, एंड दैट लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन. इज अ सिंपल थिंग. ओके. और एक रिलेशन है, जिस रिलेशन को हमें देखना है, इसी से ही रिलेशन से डिराइव करेंगे. सो ओके, लेट मी राइट हियर. यस, नाउ वी नो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. ये तो अभी 1 घंटे से वही बोल रहे हैं हम लोग. डेल्टा जी के बदले में हमने क्या मिला, हमें माइनस RT ln K. इधर देखो, माइनस RT ln K को मैंने इधर इनपुट किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट. ठीक है. ओके. तो माइनस RT ln K जो है, मैंने माइनस RT को ईच टर्म में डिवाइड कर दिया, तो मैं क्या लिखूंगा, ln K इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई RT प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर. सिंपल डिवीजन और कुछ भी नहीं है.
तो ln k मुझे क्या मिल गया, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटू 1/t एंड डेल्टा एच नॉट बाई आर। तो ये मिल गया, ये भी एक रिलेशन। अब ऐसे भी बोल सकते हो वेरिएशन ऑफ के विथ टेम्परेचर्स का इक्वेशन भी ये हो सकता है। वैसे एक ग्राफिकल क्वेश्चन है जो कभी उन्होंने आज तक पूछा नहीं है, पर पूछ सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, पूछ सकते हैं। अगर मान लो कोई यहाँ पे आपको बोलेगा कि प्लॉट अ ग्राफ और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफ बिटवीन ln k एंड 1/t, तो आप कैसे ग्राफ करोगे? मैंने आपको क्या टेक्निक सिखाया था कि जब भी आपको ऐसे कोई ग्राफ देगा, आपको देखना है, पहले तो देखो केमिस्ट्री में अपने जितने क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली y इज इक्वल्स टू mx प्लस ई से काम हो जाते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स हम लोग करते नहीं है। नहीं तो आपको मैंने बहुत सारे लॉगरिदम ग्राफ, ई एक्स ग्राफ कैसे याद रखना है मैंने आपको बताया। जेई स्टूडेंट्स के लिए इट्स ईजी बिकॉज दे आर लर्निंग इट वेरी रैपिडली, और नीट स्टूडेंट्स आप तो y इज इक्वल्स mx प्लस ई पे ज़्यादा फोकस्ड रहो, नहीं तो लॉगरिदम ग्राफ वगैरह भी सिखाया मैंने आपको। ओके देखो, इसको हमने क्या करेंगे, इसको हम लोग लॉग एक्स सॉरी वाई एक्सिस पे लेंगे लॉन के, एंड 1/t मान लो अगर आपका एक्स एक्सिस में है। सो ये अगर एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो देखो इक्वेशन क्या मिल रहा है, वाई इज इक्वल्स टू दिस इज एम वैल्यू, दिस इज एक्स वैल्यू एंड दिस इज सी वैल्यू। सो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सो हियर द स्लोप इज नेगेटिव, तो लाइन कैसा आएगा, लाइन आ जाएगा कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का लाइन। अच्छा, तो यहाँ पे जो स्लोप का वैल्यू होगा, स्लोप का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप इज नथिंग बट हियर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। ओके, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट वैल्यू क्या आएगा, दिस इंटरसेप्ट वैल्यू दिस विल बी नथिंग बट डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। पूछा नहीं उन्होंने कभी भी ये क्वेश्चन में, पर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स खत्म होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट थर्मोकेमिस्ट्री, बिकॉज मैंने बताया था अभी तक हम फिजिक्स और केमिस्ट्री साइमल्टेनियसली पढ़ रहे थे। नाउ फ्रॉम हियर ऑन वी विल अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट विच यू हैव लर्नड इन केमिकल इक्वेशंस। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप लोगों के जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट रिविजन करना है, स्पेशली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड स्टे सेफ।